हम इंसान बुद्धिमानी को बहुत मानते हैं। हम स्कूल बनाते हैं, किताबें लिखते हैं और बड़े बड़े विचारकों की इज्जत करते हैं। लेकिन क्या बुद्धिमान होना हमेशा अच्छी चीज है? अगर हम एवोल्यूशन की बात करें तो बड़ा दिमाग अपने आप में एक चुनौती है। आज हम अपने सबसे खास गुण के छुपे हुए नुकसानों के बारे में जानेंगे। जो चीज हमें फायदेमंद लगती है उसमें भी खतरे हो सकते हैं। बुद्धिमानी एक धारदार चाकू की तरह है जिससे खुद को भी चोट लग सकती है। उसी तरह हमारी सोचने की ताकत हमें गलत रास्ते पर भी ले जा सकती है। ज्यादा सोचने से हम एक्शन ही नहीं ले पाते। अपनी मौत का पता होना हमें डरा सकता है। इंसानों की कहानी अभी लिखी जा रही है। हमारी बुद्धिमानी हमें बचाएगी या खत्म कर देगी, ये तो वक्त ही बताएगा। भविष्य को समझने के लिए जरूरी है कि हम अपनी बुद्धिमानी की कमजोरियों को समझें, तभी हम अपनी ताकत का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। इंसानी दिमाग एक अजूबा है, लेकिन इसकी एक कीमत भी है। बाकी अंगों के मुकाबले ये बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। हम जो भी खाते हैं उसका लगभग 20% इसी अंग को चलाने में खर्च होता है। इसी जरूरत ने हमारे एवोल्यूशन को बदला, हमें ज्यादा कैलोरी वाला खाना खाने पर मजबूर किया। इस एनर्जी की जरूरत का बहुत गहरा असर हुआ। हमारे पूर्वजों को शिकार करने और खाना जमा करने में ज्यादा समय बिताना पड़ता था, जिससे उनके पास दूसरे कामों के लिए समय कम बचता था। अपने दिमाग को फ्यूल देने के लिए हमें अपने रहने और खाने का तरीका बदलना पड़ा। मतलब साफ है, ज्यादा बुद्धिमानी के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत। हालांकि इससे हमें फायदा भी हुआ, लेकिन ये हमें कमजोर भी बनाता है। जब खाने की कमी हो तो एक बड़ा भूखा दिमाग मुसीबत बन सकता है। दूसरे जानवरों के मुकाबले इंसानों का बचपन लंबा होता है। यह हमारे बड़े जटिल दिमाग का नतीजा है जिसे विकसित होने में समय लगता है। बच्चे ज्यादा समय तक बड़ों पर निर्भर रहते हैं, जिससे उन्हें ज्यादा संसाधनों और सुरक्षा की जरूरत होती है। इस कमजोरी का असर हमारे बचने पर भी पड़ता है। लंबा बचपन मतलब ज्यादा समय तक खतरों का सामना, जानवरों से, बीमारियों से, दुर्घटनाओं से। इससे माता पिता और समाज पर बच्चों की देखभाल का बोझ बढ़ जाता है। हालांकि ये लंबी सीखने की अवधि हमें अपनी संस्कृति और ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का मौका देती है, लेकिन इसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ती है। ये एक समझौता है, ज्यादा बुद्धिमानी के लिए जीवन की शुरुआत में ज्यादा कमजोरी। बुद्धिमानी ने जटिल सामाजिक ढांचों को जन्म दिया। हम मुश्किल रिश्तों को समझ सकते हैं, सामाजिक संकेतों को पेयर रच सकते हैं और बड़े आपस में जुड़े हुए समुदाय बना सकते हैं। लेकिन इस जटिलता के साथ चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समाजों में रिसोर्सेज और स्टेटस के लिए डिस्ट्रक्टिव कंपटीशन हो सकती है। सामाजिक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं, जिनसे निपटने के लिए बातचीत, सहयोग और कभी-कभी धोखे जैसी रणनीतियों की जरूरत होती है। ये कॉम्प्लेक्सिटी तनाव और चिंता का कारण बन सकती है। इंसानी दिमाग हालांकि इस सामाजिक परिदृश्य को नेविगेट करने में माहिर है, लेकिन यह इससे ओवरवेल्म भी हो सकता है। अकेलापन, डिप्रेशन और सामाजिक चिंता हमारी कॉम्प्लेक्स सामाजिक दुनिया के संभावित नकारात्मक पहलू हैं। बुद्धिमानी एक दोधारी तलवार की तरह हो सकती है। डनिंग क्रूगर इफेक्ट इसी उलझन को दिखाता है। ये बताता है कि कम काबिल लोग अक्सर अपनी काबिलियत को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, जबकि ज्यादा काबिल लोग अपनी काबिलियत को कम आंकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादा बुद्धिमान लोग इस बात को बेहतर तरीके से समझते हैं कि उन्हें कितना कुछ नहीं पता। उनका ज्ञान उन्हें उन जटिलताओं और बारीकियों से अवगत कराता है जिन्हें उन्हें अभी समझना है। इससे इंडिसीजन, एनालिसिस पैरालिसिस और कार्य करने में झिझक, प्रोक्रास्टिनेशन पैदा हो सकती है। कुछ स्थितियों में थोड़ी सी अज्ञानता ही बेहतर होती है, जिससे आत्मविश्वास से काम होता है और फैसले जल्दी लिए जा सकते हैं। यूनिवर्स 25 एक्सपेरिमेंट हालांकि कंट्रोवर्शियल है, लेकिन इंटेलिजेंस के संभावित खतरों की एक झलक देता है। इस एक्सपेरिमेंट में चूहों को एक आदर्श वातावरण में रखा गया था जहां असीमित संसाधन थे। शुरुआत में आबादी बढ़ी, हालांकि जैसे जैसे पीढ़ियां गुजरती गईं, चूहों ने अजीब व्यवहार दिखाना शुरू कर दिया। सामाजिक तालमेल टूट गया और रिप्रोडक्शन में गिरावट आई। आखिरकार पूरी आबादी खत्म हो गई। हालांकि इस एक्सपेरिमेंट की कार्य प्रणाली और नैतिक इम्प्लीकेशंस के लिए आलोचना की गई है। यह बुद्धिमानी की लंबी अवधि की स्थिरता के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है, खासकर चुनौतियों और विपत्तियों के अभाव में। मानव बुद्धि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम है सेल्फ अवेयरनेस। हम अपने अस्तित्व, अपने विचारों और अपनी मृत्यु के बारे में जानते हैं।
यही सेल्फ अवेयरनेस हमारी रचनात्मकता, हमारे नैतिक कॉम्पास और भविष्य की योजना बनाने की हमारी क्षमता का सोर्स है। हालांकि यह सेल्फ अवेयरनेस भय का दरवाजा भी खोलता है। अपनी मृत्यु का ज्ञान एक भारी बोझ बन सकता है, जिससे चिंता, डिप्रेशन और शून्यता के सामने अर्थहीनता की भावना पैदा होती है। अपनी सीमाओं और अंतिम विनाश के बारे में जागरूकता एक अनोखा मानवीय बोझ है। यह हमारी बुद्धि का परिणाम है, जो इस बात की याद दिलाता है कि इस दुनिया में हमारा क्या महत्व है और क्या नहीं। बुद्धिमानी के साथ दुख के प्रति जागरूकता बढ़ती है, अपनी और दूसरों की। हम हर तरफ ग्लोबल प्रॉब्लम्स, पर्यावरण की तबाही और सामाजिक अन्याय की खबरें सुनते हैं। जानकारी का यह निरंतर प्रवाह भारी पड़ सकता है, जिससे सहानुभूति, थकान और लाचारी की भावना पैदा होती है। दुख के प्रति यह संवेदनशीलता, हालांकि हमारी सहानुभूति और नैतिक कंपास का प्रमाण है, लेकिन यह हमें रोक भी सकती है। इससे निष्क्रियता, निराशा और यह भावना पैदा हो सकती है कि दुख को कम करने का कोई भी प्रयास अंततः व्यर्थ है। इंसानी दिमाग, जो इतने बड़े पैमाने पर दुख को समझने में सक्षम है, इस ज्ञान के भार से दब भी सकता है। जानकारी के इस प्रवाह को मैनेज करना और इसे रचनात्मक कार्यवाही में बदलना बुद्धिमान प्राणियों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। बुद्धिमानी ने इनोवेशन को बढ़ावा दिया है, जिससे तकनीक, चिकित्सा और अनगिनत अन्य क्षेत्रों में अविश्वसनीय प्रगति हुई है। हालांकि इसी प्रतिभा ने विनाश के साधन भी पैदा किए हैं, ऐसे हथियार जो अकल्पनीय तबाही ला सकते हैं। भाले और तीर जैसे साधारण औजारों से लेकर परमाणु हथियारों और अत्याधुनिक साइबर युद्ध तक, मानव बुद्धि ने लगातार क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों के लिए अपनी क्षमता को बढ़ाने के तरीके खोजे हैं। ये ड्युअलिटी एक एग्जिस्टेंशियल खतरा पैदा करता है। समस्याओं को हल करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने की हमारी क्षमता पर हमेशा हिंसा और आत्मविनाश की हमारी क्षमता का साया मंडराता रहता है। इस विनाशकारी क्षमता को मैनेज करना शायद बुद्धिमान प्रजातियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। हम अक्सर बुद्धिमानी को तर्क और तार्किकता के नजरिए से देखते हैं। हमारा मानना है कि पर्याप्त जानकारी और विश्लेषण से हम किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। हालांकि मानव व्यवहार हमेशा केवल तर्क से प्रेरित नहीं होता है। हमारे फैसले लेने और कार्य करने के तरीके को आकार देने में भावनाओं, पक्षपात और अतार्किक विश्वासों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे जटिल दिमाग केवल कैलकुलेटर मशीनें नहीं हैं। वे कई तरह की चीजों से प्रभावित होते हैं, जिनमें से कई हमारी चेतना से परे हैं। मानव व्यवहार की जटिलताओं को समझने के लिए तर्क की सीमाओं और अतार्किकता के प्रभाव को पहचानना महत्वपूर्ण है। केवल बुद्धिमानी ही अच्छे परिणामों की गारंटी नहीं देती। इसे समझदारी, सहानुभूति और अपनी सीमाओं के प्रति जागरूकता के साथ संतुलित करना चाहिए। जैसे जैसे हम भविष्य बना रहे हैं, बुद्धिमानी का सवाल बहुत बड़ा होता जा रहा है। क्या हमारी बुद्धिमानी ही हमारा उद्धार करेगी या हमारा विनाश? इसका जवाब शायद बैलेंस खोजने में है। हमें अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हुए अपने दिमाग की शक्ति का उपयोग करना चाहिए। हमें ज्ञान के साथ साथ समझदारी, तर्क के साथ साथ सहानुभूति और महत्वाकांक्षा के साथ साथ विनम्रता का विकास करना चाहिए। बुद्धिमानी का भविष्य पहले से तय नहीं है। ये एक कहानी है जिसे हम अपनी पसंद और कामों से लिख रहे हैं। अपने विकसित दिमाग की ताकत और कमजोरियों दोनों को अपनाकर हम एक ऐसे भविष्य के लिए प्रयास कर सकते हैं जहां बुद्धिमानी अच्छाई की ताकत बने। बुद्धिमानी का विकास एक ऐसा प्रयोग है जो अभी भी जारी है, जिसका कोई पक्का नतीजा नहीं है। हम इस महान कहानी के पात्र और लेखक दोनों हैं। भविष्य को समझने के लिए बुद्धिमानी की जटिलताओं, इसकी संभावनाओं और इसके खतरों दोनों को समझना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हम तकनीकी और जैविक रूप से विकसित हो रहे हैं, बुद्धिमानी की प्रकृति भी बदल सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेनेटिक इंजीनियरिंग और अन्य उभरते हुए क्षेत्र अभूतपूर्व अवसर और गंभीर नैतिक दुविधाएं दोनों पेश करते हैं। बुद्धिमानी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह जीत और हार, प्रतिभा और मूर्खता की कहानी है। इस जटिलता को अपनाकर हम आशा और सावधानी दोनों के साथ भविष्य का सामना कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर सकते हैं कि बुद्धिमानी अपने सभी रूपों में मानवता और उस ग्रह की भलाई के लिए काम करे जिसे हम अपना घर कहते हैं। इस तरह के और अधिक इंफॉर्मेटिव, सोचने पर मजबूर करने वाले वीडियो के लिए मेरे चैनल सैंडबॉक्स स्टोरीज को सब्सक्राइब करें।